दोस्तों, क्या बंगाल की काउंटिंग की लाइव सीसीटीवी फुटेज देश के सामने आएगी? सुप्रीम कोर्ट से अखिलेश यादव ने क्या डिमांड कर दी? और जो प्रेजेंटेशंस अब तक वोट चोरी की राहुल गांधी दिया करते थे, आदित्य ठाकरे दिया करते थे, अब कैसे अखिलेश यादव ने भी दे दी? दोस्तों, बंगाल के जो परिणाम है उसकी अलग अलग व्याख्या सब अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो तेवर और कलेवर अखिलेश यादव के थे वो बड़े अलहदा थे। दोस्तों, अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट से मांग कर दी कि बंगाल में जो काउंटिंग हुई है उसकी लाइव फुटेज देश के सामने रखी जाए, क्योंकि काउंटिंग को लेकर ही ममता बनर्जी लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। ममता बनर्जी ने भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर में जाकर बाहर आकर ये सीधा आरोप लगाए थे कि न केवल उनके साथ मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई, बल्कि काउंटिंग सेंटर में खुलेआम केंद्रीय सुरक्षा बलों और अधिकारियों की मिलीभगत के साथ बीजेपी ने 100 सीटें लूट ली। अखिलेश यादव ने इसी के बाबत सुप्रीम कोर्ट के आगे डिमांड रखी है कि सुप्रीम कोर्ट हम डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट काउंटिंग की लाइव फुटेज जारी करवाए। हालांकि दोस्तों, अखिलेश यादव खुद भी बंगाल जाने वाले हैं। आज उनको पहुंचना था, पता नहीं वो शाम को पहुंचेंगे या कल पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वो नैतिक सपोर्ट देते हैं ममता बनर्जी को। लेकिन अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है दोस्तों कि अब जिस तरह की प्रेजेंटेशंस, अब जिस तरह की बातें राहुल गांधी दिया करते थे वोट चोरी को लेकर, बकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अब इस तरह की प्रेजेंटेशंस देखिए विपक्ष के दूसरे नेता भी देने लगे हैं। आदित्य ठाकरे ने भी कुछ दिन पहले इस तरह की प्रेजेंटेशन दी थी। अखिलेश यादव ने भी आज इसको लेकर प्रेजेंटेशन दी है और उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने दिखाया है बकायदा कि कैसे कुंदरकी विधानसभा, जिसमें समाजवादी पार्टी को 2022 में 37% वोट मिला, 2017 में 42% वोट मिला और 2022 में 46% वोट मिला, वहां 2024 में बाई इलेक्शन में पूरा का पूरा मामला पलट गया और बीजेपी ने न केवल सीट दर्ज कर ली बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से सीट दर्ज कर ली। वहीं दूसरी ओर 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या जिस तरह से समाजवादी पार्टी जीती थी, उसके बाद मिल्कीपुर का जो उपचुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी ने खुलेआम धांधली की। इस तरह के कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देकर अखिलेश यादव ने क्या सबूत देश के आगे रखे और सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या बोला है अखिलेश यादव ने, सुनिए। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। तो ये कुंदरकी का चुनाव है और जो रेड दिख रहा है आपको, ये जो बार रेड और रेड से जो हम लोगों ने मार्क किया है, ये समाजवादी पार्टी को वोट मिलता है कुंदरकी विधानसभा में। और 2012 में समाजवादी पार्टी को 37% वोट मिला, 2017 में 42% वोट मिला, 2022 में समाजवादी पार्टी को 46% वोट मिला। मैं फिर रिपीट करता हूं आपको, कुंदरकी विधानसभा में समाजवादी पार्टी को 2012 के चुनाव में 37% वोट मिला, बीजेपी को 29% वोट मिला, 2017 में समाजवादी पार्टी को 42% वोट मिला, बीजेपी को 37% वोट मिला। 2022 समाजवादी पार्टी को 46% वोट मिला, बीजेपी को 30% वोट मिला। अब आप देखिए 10 नंबरी लोगों का खेल। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया हैं, जो सक्रिय हैं, मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया जो सक्रिय हैं, 10 नंबरी लोगों के सहयोग से क्या हुआ? जब बाई इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी रह गई 12% वोट पर और भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई 77% पर। 10 नंबरी मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का खेल जो इन्होंने किया, उसका परिणाम यह हुआ कि 2024 का जो बाई इलेक्शन था कुंदरकी का, उसमें
समाजवादी पार्टी 12% वोट पे रह गई, अमूमन जिसको 37, 42, 46% वोट मिलता था, और बीजेपी जिसको 29, 37, 30 और 77% पर पहुंच गई बीजेपी। ये वोट की डकैती कुंदरकी की मैं दिखा रहा हूं। नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट दिख तो रहा है ना स्क्रीन पर? नहीं, लाइट बंद कराएं, ठीक है। तब ये रामपुर विधानसभा में वोट की डकैती, समाजवादी पार्टी को वोट कितना मिलता रहा है? 2022 में समाजवादी पार्टी को 55% वोट मिला, बीजेपी को 6% वोट मिला 2012 में। 2017 में समाजवादी पार्टी को 47% वोट मिला, बीजेपी को 25% वोट मिला। बीजेपी को 2022 में केवल 35% वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 60% वोट मिला। और जब बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें हमारे पास कई सौ वीडियो हैं, कई सौ वीडियो आप लोगों ने भी चलाए, और जब आप लोग चलाते थे तो आपके पास फोन आता था, व्हाट्सएप आता था कि इसको डाउन कर दो, इस वीडियो को क्यों चला रहे हो आप। रामपुर के हमारे पास कई सौ वीडियो हैं और कई शिकायतें हैं जो लिखित हैं, वो मैं बंडल दिखा सकता हूं। लाइए बंडल, ये है इलेक्शन कमीशन को जो शिकायतों करने वाले बंडल, ये देख लीजिए आप, ये देख लो आप, ये देख लीजिए आप। अगर एक पे भी कार्रवाई की हो इलेक्शन कमीशन तो बता दो हमें। रामपुर मॉडल, मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया मॉडल, 10 नंबरी मॉडल। अब आप मिल्कीपुर विधानसभा में वोट की डकैती, समाजवादी पार्टी 2022 में 48% वोट, जनरल इलेक्शन जब हुआ तो 49% वोट मिला। असेंबली में हमारे बीजेपी पीछे रही 42% से में, और जब 24 का इलेक्शन हुआ तब 44% और हमें मिला समाजवादी पार्टी को 49% वोट। क्योंकि यूपी की हार बड़ी थी, यूपी के हार के साथ साथ प्रभु श्री राम की जनता ने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम के गरीब लोगों की जमीन छीनी थी, भू माफियाओं को जमीन बेची गई थी, बाजार तोड़े गए थे, बुलडोजर चले थे, उनके साथ अन्याय हुआ था। उन सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। लेकिन बाई इलेक्शन में जीतने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, 6 वोट डलवाए, कई मंत्रियों को लगाया, जो आसपास के मंत्री थे उनके लोग पकड़े गए, और उसका परिणाम क्या हुआ कि 60% पे बीजेपी पहुंच गई और 34% पर समाजवादी पार्टी रह गई। और आपको याद होगा कि वहां पर क्या खेल झूठा रचा गया था मिल्कीपुर को लेकर के। समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए बुलडोजर से बेकरी तोड़ दी गई थी। उस बुजुर्ग को जिसको इन्होंने झूठा फंसाया था, जब हम लोगों ने कहा कि डीएनए टेस्ट कराइए इसका, तो सोचिए क्या क्या आरोप लगे थे हम लोगों पर। और आरोप लगने के बाद और कोर्ट का जब फैसला आया तो सोचिए क्या फैसला उसके पक्ष में आया, निर्दोष साबित हुआ। जिसको इन्होंने बदनाम करने का काम किया वो निर्दोष साबित हुआ और वोट लूटा गया। कैसे, वो आप सबको पता है। वहां पर एक अधिकारी पोस्ट हुए थे, वो अधिकारी जो पोस्ट हुए थे, हालांकि मजबूरी में मुझे अधिकारियों के नाम भी पढ़ने पड़े थे। उस अधिकारी के खिलाफ हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी 2 चिट्ठी लिख चुके हैं, लीडर ऑपोजिशन है वो। और उसके ऊपर जो मुकदमाएं धाराएं हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कोर्ट ने क्या दर्ज कराई थी। और उसे कहा गया था कि तुम्हें हम केस खत्म करा देंगे तुम्हारा, एक केवल इतना कर दो कि मिल्कीपुर लूट लो, समाजवादियों से लूट लो। उनका नाम क्या है? कौस्तुभ कुमार रही हैं, शिक्षा विभाग के। और उनकी जांच किसने की थी आपको पता है? जो आज डीजीपी हैं उन्होंने जांच की थी, उसमें दोषी पाए गए थे वो।